हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम हिस्ट्री का टॉपिक करवा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पांड्य वंश का। इसकी हम डिटेल्स और कुछ एमसीक्यूज करेंगे, तो इसमें ही इसका पूरा चैप्टर आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को आप पूरा देखिए, क्लास में बने रहिए। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुरू करते हैं पांड्य वंश के बारे में। थोड़ी सी डिटेल जानेंगे पांड्य वंश का जो सार है उसको। तो पांड्य वंश के बारे में जानते हैं। पांड्य वंश या पांड्य साम्राज्य या मदुरै के पांड्य संगम, ठीक है, इसके तीन नाम यहाँ पे हो चुके हैं। पांड्य राजवंश या पांड्य साम्राज्य या मदुरै के पांड्य संगम युग के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे, और अन्य दो राजवंश चेरस और चोल राजवंश थे। ठीक है, अन्य दो राजवंश कौन से थे? चेरस और चोल राजवंश थे। इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ राजशाही सरकार थी। पांड्य राजवंश से पहले चोल साम्राज्य था और उसके बाद मदुरै नायक राजवंश, तेनकासी पांड्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और जाफना साम्राज्य आए। ठीक है, फिर उसके बाद पांड्य राजवंश जो है श्रीलंका और भारत का हिस्सा है। श्रीलंका और भारत का हिस्सा है उस समय का। ठीक है, आज का जो पांड्य वंश था पहले, वो श्रीलंका और भारत का हिस्सा है। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी और कार्प राष्ट्रगान था। मदुरै कांची साहित्यिक कार्य और तमिल साहित्यिक कार्य जैसे कि शिलापतिकरम 3री शताब्दी ईसा पूर्व के संगम साहित्यिक कार्यों में से कुछ थे, जिसमें पांड्य राजवंश के राजाओं का वर्णन किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस वर्ष इस प्रारंभिक राजवंश का सबसे प्रशंसनीय योद्धा नेदुंजेलियन द्वितीय था, जिसने 5 अन्य साम्राज्यों की गठबंधन सेनाओं के साथ चोल और चेरों के खिलाफ तलैया-लंगनम युद्ध जीता था। पश्चिमी त्रावणकोर, उत्तरी वेल्लारू नदी और दक्षिण और पूर्वी महासागर वे क्षेत्र थे जहां पर पांड्य राजवंश का विस्तार हुआ। फिर तीन राजवंशों के जो तीन तमिल राजवंश के शासक थे, उनको तमिल देश के तीन ताज पहने शासक यानी कि मूवेंटर माना जाता था। इससे प्रश्न आता है कि तीन तमिल राजवंश के शासकों को, जो तमिल देश के तीन ताज पहने शासक हैं, उनको किस नाम से बोलते हैं? मूवेंटर माना जाता था। ठीक है, तो मूवेंटर ये हो गया। फिर पांड्य राजवंश की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। संगम काल का साहित्य जो है, संगम साहित्य की कई कविताएं इस राजवंश के राजाओं का वर्णन करती हैं, जैसे तलाया लंगनम विजेता, नेदुंजेलियम और बलिदान के राजा मुकुंदनिमी पेरुवलुडी। इनकी वाणिज्यिक और सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख पुरुनानुरु और अकनानुरु जैसी छोटी कविताओं में भी किया जाता है। तो इन कविताओं को भी आप याद रख लेना, नाम इनके। पुरालेख पुरालेख यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन सा है। तो मीनाक्षीपुरम के अभिलेखों में नेदुंजेलियम आकृति सबसे प्रारंभिक पांड्य पुरालेख थी। अशोक स्तंभ में भी पांड्यों का वर्णन है और उनके शिलालेखों में दक्षिण भारत के लोगों का उल्लेख चेर, चोल और पांड्य के रूप में किया गया है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब विदेशी संसाधन के बारे में। पांड्य साम्राज्य की संपत्ति का वर्णन एरिथ्रियन सी पेरिप्लस द्वारा किया गया था। पान्यू साम्राज्य का उल्लेख चीनी इतिहासकार यू हुआन द्वारा किया गया था। रोमन सम्राट जूलियन को पांड्या से एक दूतावास प्राप्त हुआ था। उसके बाद पांड्य राज्य की जो पांड्य वंश के राजाओं की सूची है, प्रारंभिक पांड्य और जो प्रथम साम्राज्य हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रारंभिक पांड्य हुए हैं और जिनका प्रथम साम्राज्य रहा है, तो उनके नाम है नेदुंचेलियान, नेदुंचेलियान द्वितीय, नेदुंचेलियान तृतीय और पुडप्पंडियम, नानमरम, उक्किरा पेलुवडु, वलुडी, मुसिरी, मोटरिया चेलियान। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रख लीजिए। और यहाँ पे राज सिंह तृतीय, वरगुना, वरगुना द्वितीय, ये सभी जो प्रथम साम्राज्य के नाम हैं, उन इन लोगों ने यहाँ पे साम्राज्य अपना स्थापित किया है। तो ये उनकी सूची है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांड्यास का अंत किस तरह से होता है। तो चोलों के राजकुमारों ने
पांड्य साम्राज्य की जगह ले ली और उन्हें चोल पांड्य माना गया। ठीक है, फिर पांड्यों की महिमा को 1251 में जटावर्मन सुंदर पांड्यों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था और इसकी शक्ति गोदावरी नदी पर तेलुगु देशों से लेकर श्रीलंका के उत्तरी आधे हिस्से तक फैली हुई थी। इसके कारण महान शाही चोलों का पतन हुआ और साथ ही कोपेरुंजिंगा जो सेकंड है, ठीक है, जो बाद में पल्लव के प्रमुख हुए हैं, द्वारा किए गए पुनरुद्धार प्रयासों का भी परिणाम हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे जो पांड्य राजवंश की वास्तुकला के बारे में बताया गया है, तो पांड्य राजवंश की कुछ वास्तुकला इस प्रकार है, जैसे कि तमिलनाडु मदुरई हो गया, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, ठीक है, और तिरुचिरापल्ली का जुम्बकेश्वर मंदिर। फिर उसके बाद पांड्य वंश का जो संक्षिप्त सार है वो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि पांड्य राजवंश या पांड्य साम्राज्य दक्षिण भारत में तमिलों का एक प्राचीन राज्य था। उन्होंने 15वीं शताब्दी के अंत तक देश का पर शासन किया और शुरू में एक बंदरगाह कोरकाई भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर जो है से शासन किया, जो बाद में मदुरई में स्थानांतरित हो गया। वे दिल्ली सल्तनत की शाही इच्छाओं का विरोध करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने मोती मछली पकड़ने और वास्तुकला के क्षेत्र में अपने व्यापार का आनंद लिया था। तो ये था संक्षिप्त सार इस पांडव जो साम्राज्य का। अब हम इससे जुड़े कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्नों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताती हूँ हर क्लास में, कि जो भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए वो प्रश्न लेकर आऊँ जो पहले पूछे जा चुके हैं, और ऐसे प्रश्न जो आगे आने वाली परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप तैयार रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। और चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसी तमिल भाषी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करते हुए कलभ्र शासन को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है प्रिय रसमय संबद्धता, कडलान बलुथी, नान मारन और मारन बालुद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा कि इनको शासन समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने हिरण्यगर्भ और तुला भरा अनुष्ठान किए थे? तो इसका गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरिकेसरी मरुनावर्मन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अरिकेसरी मारानुर बर्मन। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में जो टाइप हो गया कौन। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा पांड्य राजा सीलोन भाग गया था लेकिन उसे शरण नहीं मिली? तो वह केरल चला गया, क्योंकि वह स्वयं एक चेर राजा का वंशज था, जहां लगातार हार के बाद उसने अपने बाकी दिन चुपचाप बिताए थे। तो इस प्रश्न का आंसर मारवर्मन राजसिम्हा थे। ठीक है, जो ऐसा राजा था भाग गया था, हार के बाद अपनी बाकी दिन उसने वहां बिताए थे केरल में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्री वल्लभ पेरेरी बड़ी झील का निर्माण कराया? ठीक है, तो इस झील का निर्माण कराने वाले का नाम है श्री मारा श्री वल्लभ। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, महान शैव संत और लेखक मणिकव सागर के समकालीन कौन थे, जिन्होंने युगांतकारी पुस्तक तिरुवसागम लिखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरगुणवर्मन द्वितीय ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, सी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने कोडुम्बलूर में तंजावुर के चोल राजा का विरोध किया और कोंगू नाडु के बांची में चेर की राजधानी को लूटा? तो गाइज इसमें जो है किसने चेर की राजधानी लूटा? मारवर्मन राजसिम्हा जो तृतीय था। ठीक है, तीसरा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने पांड्याधिराज की उपाधि धारण की थी? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है जो बार बार आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समयबद्धता। ठीक है, समयबद्धता किस पांड्य शासक ने? तो इसका आंसर समयबद्धता नाम के शासक को पांड्याधिराज की उपाधि धारण की थी इसने। फिर नेक्स्ट है, सिलप्पाधिकारम में किस पांड्य राजा का नाम उल्लेखित है? तो यहाँ पे किस पांड्य राजा का नाम उल्लेखित है? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, नेंदुजेलियन फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अवनी कुलामनी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पे कथन दिया गया है,
तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें कथन पूरा दिखाई दे। पहला कथन है, उसने मारवर्मन की उपाधि धारण की। दूसरा है, एक पांड्य शिलालेख में पारंपरिक वाक्यांश का उपयोग करते हुए अवनी सुलेमानी की प्रशंसा की गई है, जिसमें दावा किया गया कि वह पृथ्वी का एकमात्र मालिक बन गया और उसने समृद्धि की देवी से विवाह किया। तो जो ये कोड है, इसके अनुसार हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, जो कि सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पांड्य वंश का अंतिम शासक है मारवर्मन राजसिम्हा तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखना इस वाले को, अंतिम शासक का। 11वां प्रश्न का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किसी कालवरा शासन समाप्त करने के लिए जाना जाता है? जैसे तमिल भाषी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया जाता है। तो एक नए युग की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जाता है कंडुकोण को। ठीक है, इसका नाम याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने हिरण्यगर्भ और तुलाभार अनुष्ठान किया था? तो ये अनुष्ठान किया था अरिकेसरी मरावर्मन ने। ठीक है, पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक को ना ही सीलोन और ना ही केरल आश्रय मिला था? तो उसने अपने अंतिम के दिनों में अपने आप को चेर शासक की वंशावली बताकर अपना जीवन निर्वाह किया था। ठीक है, तो ये लगभग वही प्रश्न है जिसका पहले भी उल्लेख हुआ है, मरावर्मन राजसिम्हा तृतीय ने, तो जो कि केरल में आश्रय लिया था और वहीं पे अपने अंतिम दिन बिताए थे उसने। तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लास अच्छी लग रही है गाइस तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने श्री वल्लभा परेरी झील का निर्माण करवाया था? तो इनमें से जो झील का निर्माण है, ये फिर से प्रश्न आ चुका है, दोबारा रिपीटेड है, लेकिन प्रश्न बदल के पूछा गया है तो मैंने इसको यहाँ पे लिया है। इसका आंसर हो जाएगा श्री महाराज श्री वल्लभा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मणिक वासावर जिन्होंने तिरुवक्सागम नामक पुस्तक लिखी थी का समकालीन था? तो इनका समकालीन कौन था? वरु वरंगुना वर्मन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने कोडुम्बलुम में थंजावुर के चोल राजा का विरोध किया था तथा कंगू नाडु के बांची शहर का जो चेर राजा की राजधानी को था उसको लूटा था? तो इसका आंसर क्या है? मरावर्मन राजसिम्हा तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न है, पांड्य राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है? तो पांड्य राजवंश का वर्णन जो है सर्वप्रथम किया है मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिलपद्माकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेदुंजेलियम फर्स्ट ने। ठीक है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवनी कलामानी के संदर्भ में सही है? मेगास्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख मावड़ नाम से करता है। तमिल भाषा की संगम साहित्य में सर्वप्रथम कुछ प्राचीन पांड्य राजाओं के नाम हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उनके उल्लेखनीय कृत्यों के सहित ज्ञात होते हैं। तो ऑप्शन सी या ए और बी सही है, डी है ना ए सही है और ना ही बी सही है। तो इनमें से कौन सा सही है ए बी सी डी में से? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, पांड्य राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो पांड्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मरावर्मन राजसिम्हा तृतीय। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। लगभग ही कुछ ही प्रश्न परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं पांड्य साम्राज्य से, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए जो नाम है उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में।